अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे तो जिसको जो है कि शेयर कर रहा हूँ। ये देखे हैं मैंने डिफरेंट पेपर्स जिसमें इस तरह के कॉन्सेप्ट से जो है पेपर जो है बनाया हुआ था, तो ये चीज़ें जो है ये इम्पोर्टेंट है, अहम है और टेस्ट के लिए जो है वो इंशाल्लाह हेल्पफुल होंगी। तो देखिए ये डिफरेंट टर्म्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। और सबसे पहले वो कहता है कि लेज़ी फेयर टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डू नॉट परफॉर्म एनी एक्शन एंड ऑल द वर्क इज़ डन बाय द सबऑर्डिनेट। ये एडमिनिस्ट्रेशन की टाइप्स में है। लेज़ी फेयर एडमिनिस्ट्रेशन होती है। हेडमास्टर का जो पेपर है तो उसमें ये क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से वो पूछते हैं। तो लेज़ी फेयर एडमिनिस्ट्रेशन वो होती है जिसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई दखल अंदाज़ी नहीं होती। सारा वर्क जो है वो क्या होता है, सबऑर्डिनेट करते हैं, अपनी मर्ज़ी से करते हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता और वो फुली फ्री होते हैं। लेज़ी फेयर एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो जो है वो क्या होंगे, फुली फ्री होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये आप देख लें। तो एक और ये क्वेश्चन है कि इंटरव्यू द लीस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ चेकिंग द लर्निंग और एवल्यूट शाय इन अ डिफीट स्टूडेंट। तो जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो कौन सा मेथड है जिसमें से आप लर्निंग की एवोल्यूशन नहीं चेक कर सकते उस बच्चे की जो बहुत ज़्यादा शाय हो, जो शर्माता हो। और तो उसके लिए जो इंटरव्यू जो है वो कोई इतना अहम जो है वो इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि आप उससे सही तरह से उसकी एवोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो देखिए वो पूछा कि डिस्कशन मेथड को आप बेसिकली इसको यूरिस्टिक मेथड कहा जाता है। डिस्कशन मेथड को यूरिस्टिक मेथड भी कहा जाता है। इसमें ऑप्शन जो है ये क्या कौन सा होगा, ये यूरिस्टिक मेथड वाला। डिस्कशन मेथड इज कॉल्ड द यूरिस्टिक मेथड। स्टूडेंट एनालाइज देयर ओन परफॉर्मेंस इन। बच्चे अपनी परफॉर्मेंस किस में चेक कर सकते हैं, तो वो अपनी जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो जो है वो प्रोजेक्ट में जब उनको कोई दिया जाए तो वहाँ पर वो चेक कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट में जो है वो प्रोजेक्ट्स के ज़रिए जो अपनी जो है वो चेक कर सकते हैं। ये भी अक्सर पेपर में ये जो है वो पूछा जाता है लर्निंग के हवाले से। लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है जी? तो लर्निंग जो है वो एक एंडिंग प्रोसेस होता है। लर्निंग ना ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस है, शुरू से लेके लाइफ लॉन्ग ये जो है ये चलता रहता है। इन एक्सपेरिमेंट बेस्ट मेथड चूज सिंपल इज अ सैम्पल। अच्छा जी, ये भी सैम्पलिंग के हवाले से जी जो एजुकेशन रिसर्च में जो है ये क्वेश्चन जो है इस तरह का भी पूछा जा सकता है कि बेहतरीन मेथड एक्सपेरिमेंट रिसर्च आप कर रहे हैं, तो वो जो बेहतरीन मेथड होगा सैंपल को चूज़ करने के लिए वो कौन सा हो सकता है। तो वो सिंपल रैंडम सिंपल मेथड होता है। रैंडमली आप पॉपुलेशन में से सैंपल उठाएंगे, तो इसको जो है वो क्या कहेंगे, ये बेस्ट मेथड है टू चूज़ द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। बाकी भी ये जनरल क्वेश्चन है। देखिए प्राइवेट स्कूल्स कब नेशनलाइज हुए थे, 1972 में हुए थे। ये भी होना चाहिए। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की गई थी 1972 में। उसी में से एस्टेब्लिश की गई थी, प्लेन दिया गया था और 1974 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 1977 में नूर खान जो था वो जो था वो क्या था, वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन था। और 1947 में जो है वो टेक्निकल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो है वो पहली दफ़ा बनाई गई थी। 1947 में पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? फजलुर रहमान जो था वो था। और पहली एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसको किसने प्रेजेंट किया था? कायद-ए-आज़म ने प्रेजेंट किया था। टेक्स्ट बुक बोर्ड किस पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी में रेकमेंड किया गया था कि टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो बनाए जाएँ? तो ये 1955 में जो है ये बनाए गए थे। और ये फ्री एजुकेशन होगी। 10th क्लास तक जो है वो एजुकेशन को फ्री कर लिया जाएगा। ये एजुकेशन पॉलिसी 1972 में जो है ये बात की गई थी। 1978 और 1979 की जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई, इसके मेन फोकस क्या था? उसका मेन फोकस जो था वो एलिमेंट्री एजुकेशन था। जो कमीशन ऑफ एजुकेशन जो है वो 1959 में बनाया गया था। फजल रहमान एस एम शरीफ जिसका जो है था वो जो कमीशन का सरबराह था। तो ये अय्यूब खान के दौर में जो है वो बनाया गया था। एट द टाइम 1990 एजुकेशन यूनिवर्सिटी फॉर पीएम ऑफ द पाकिस्तान थे।
था, तो माइनर प्लेंटी इज़ कॉल्ड सेंश्योर। अब फिर ये देखें कि माइनर जो प्लेंटी होती है किसी भी चीज़ की, तो उसको जो है वो क्या कहते हैं, सेंश्योर कहते हैं। हिटलर तैयबा इज़ रिलेटेड द फील्ड ऑफ द, हिटलर तैयबा का ताल्लुक जो है वो एजुकेशन की किस फील्ड से में उसने जो है वो काम किया। तो हिटलर तैयबा ने जो है ये काम किया था जी, करिकुलम डेवलपमेंट में से काम किया था। अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द करिकुलम कैन बी डिफाइंड एज, आप करिकुलम के जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज कर रहे हैं, इसको आप क्या कहेंगे? तो ये जो है जी करिकुलम डिज़ाइन होता है, कि वो आप उसका डिज़ाइन बना रहे हैं, तो ये जो है वो इसको करिकुलम डिज़ाइन कहेंगे। हायर स्कूल एजुकेशन को कौन कंट्रोल करता है? ये DPI करता है, डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन। DPI का मुखाफ़िज़ भी जो है वो पूछ सकते हैं कि DPI जो है वो किसका एब्रीविएशन है। तो DPI जो है वो एब्रीविएशन है डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन। तो ये जो है ये हायर एजुकेशन को जो सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन को कंट्रोल करता है। philosophical foundation of the curriculum is the construct with philosophical जो होगी फाउंडेशन ऑफ द करिकुलम, तो वो किसके साथ डील करती है जी? वो कंसर्न करती है आइडियाज़ के साथ। बजटिंग क्या है? स्कूल बजटिंग के हवाले से भी जो पूछा जा सकता है, इस तरह का भी क्वेश्चन वो पूछते हैं कि बजटिंग जो है वो इनकम और एक्सपेंडिचर को आप एस्टिमेट करते हैं, तो उसको बजटिंग कहा जाता है। किसी भी स्कूल में जब बजट होता है तो दो तरह के बजट होते हैं, एक डेवलपमेंट बजट होता है, एक नॉन डेवलपमेंट बजट में जो है आता है। इसकी टाइप भी जो है वो पेपर में जो है वो पूछ लेते हैं। फिर जो है आप ये देखें, स्कूल की जो है करना, सुपरवाइज़र करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? तो स्कूल के अंदर जो सुपरवाइजन की जाती है वो जो है वो हेडमास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द मार्क इज़ कॉल्ड। अब ये देखें, ये क्वेश्चन है मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन के हवाले से ये क्वेश्चन है। वो पूछता है कि क्वांटिटी एस्पेक्ट ऑफ द मार्क इज़ कॉल्ड। तो ये क्वांटिटी जब चेक करनी हो कि कितने मार्क लिए हैं बच्चे ने टेस्ट में, 100 में से 70 लिए, 60 लिए, 50 लिए, 80 लिए, तो आप जब उसको मार्क्स में जो है देते हैं तो उसको जो है ये मेजरमेंट जो है वो कहा जाता है। तो जो क्वांटिटेटिवली आप उसको मार्क्स को देख रहे हैं, तो वो ये मेजरमेंट होगी। टिपिकली सुपरविजन इज़ अ प्रोसेस। सुपरविजन किसका प्रोसेस होता है जी? सुपरवाइज़र जो है वो गाइडेंस भी करता है और इंस्पेक्शन भी करता है, ये दोनों चीज़ें वो करता है। सुपरवाइजन जो है वो प्रोसेस होता है गाइडिंग का भी और इंस्पेक्शन का भी। पावर डेलीगेटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, जब अपनी डेलीगेट कर रहे हैं आप पावर थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन सारी के अंदर पावर डेलीगेट होगी, तो इसको डिसेंट्रलाइज जो है वो कहा जाएगा, कि उसमें डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में अंदर चल रहा है। और अगर पावर जो है वो डेलीगेट नहीं बल्कि एक कमांड ऑफ अथॉरिटी के अंदर है तो उसको जो है वो हम कहेंगे ये सेंट्रलाइज प्रोसेस है। तो ये दोनों भी होगी। एलिमेंट ऑफ द फेयर आर यूजुअली फाउंड इन, फेयर का एलिमेंट, जिनका खौफ का एलिमेंट जो है वो किस में होता है? तो ये इंस्पेक्शन में होता है। जब इंस्पेक्शन की जाती है जो है वो एसेस किया जाता है, जो इंस्पेक्टर के ज़रिए से इंस्पेक्शन की जाती है एम्प्लॉयज़ की, तो उसको जो है वो इसका जो है वो फेयर होता है, तो इसमें इंस्पेक्शन होगी। इफ़ एन एम्प्लॉय इज़ प्रोमोटेड, इफ़ एन एम्प्लॉय इज़ promoted to upper grade but his salary allowance and other facilities remain same as before, then this type of the promotion is called dash। important question है ये, और ये question वो पेपर में भी आया हुआ था कि एम्प्लॉय को अपर ग्रेड में प्रमोट कर लिया गया, लेकिन उसकी सैलरी और उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो वही हैं। तो इस तरह की प्रमोशन को हम कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल, यानी कि वो उसी लेवल में उसको प्रमोट किया गया है। वो एक डिपार्टमेंट से उठा के उसको दूसरे में जो है वो ले लिया गया होगा, जहाँ उसकी होगा, लेकिन जो है वो उसको नेक्स्ट जो है उसकी जो है वो नेक्स्ट स्केल में जो उसका वही रहेगा, इसको हॉरिजॉन्टल कहेंगे। लर्निंग डिफ़िकल्टी आर इन्वेस्टिगेटेड, आप लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, तो ये किस में इन्वेस्टिगेट की जाती है कि बच्चे की लर्निंग प्रॉब्लम क्या है, बच्चा क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो ये जो है ये डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में जो है ये चीज़ें फेस की जाती है। अब इसमें
ये एवोल्यूशन के टाइप्स में तो वो क्वेश्चन में कोई भी पूछ सकते हैं। एवोल्यूशन की टाइप्स जो है वो प्लेसमेंट एवोल्यूशन है, वो फॉर्मेटिव एवोल्यूशन है, वो सबमिटिव एवोल्यूशन है, और इसमें वो पूछ रहा है कि डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। प्लेसमेंट एवोल्यूशन है कि पहले से जो है आप एवेल्यूट करना चाहते हैं किसी भी प्रोसेस को में आप जा रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि आप बच्चे कोई लेसन आप पढ़ाना जा रहे हैं, तो उस टॉपिक के हवाले से बच्चे के पास नॉलेज कितना है, प्रीवियस नॉलेज, तो उसको जानने के लिए जो आप एवेल्यूशन करेंगे, तो उसको जो है वो प्लेसमेंट एवेल्यूशन कहेंगे। फॉर्मेटिव जो होती है वो ड्यूरिंग द प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। क्लासरूम के दौरान आप जज करते रहते हैं, ऑब्ज़र्व करते रहते हैं बच्चों को, जो कुछ आपने पढ़ाया उससे एट द एंड जो है वो क्लास के आप उनसे जो है वो टेस्ट ले सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो जिसको जो है वो फॉर्मेटिव मेमोरी कहते हैं। जो इसको एक्शन रिसर्च में भी ये बात पूछी जाती है, ये एक्शन एक्शन रिसर्च भी कहलाती है। सबमेटिव एवोल्यूशन है जो एट द एंड ऑफ द कोर्स होती है, जो किसी भी जो एजुकेशन हो गई तो उसको एट द एंड जो चीज़ें जो है वो क्या गेन की बच्चों ने, उसको जानने के लिए जो है वो सबमेटिव एवोल्यूशन कहेंगे। इसमें पूछ रहा है वो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन बेसिकली बच्चों की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को, उनकी प्रॉब्लम को देखना है, उनको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन कहेंगे कि बच्चे किस में जो है वो प्रॉब्लम उसको फेस हो रही है। इनफॉर्मल लर्निंग है, तो इनफॉर्मल लर्निंग जो है वो लाइफ लॉन्ग लॉन्ग लर्निंग जो है, और एजुकेशन बर्थ से डेथ तक ये भी इनफॉर्मल एजुकेशन में होगी। नॉन प्लेन लर्निंग जो है वो भी इनफॉर्मल एजुकेशन में होगी। नॉन नॉन फार्मल एजुकेशन जो है उसमें फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं। नॉन फार्मल एजुकेशन में रूल्स जो हैं वो क्या होते हैं, इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते। जैसे ये डिस्टेंस लर्निंग को जो है वो नॉन फार्मल एजुकेशन कहा जाता है, उसके रूल्स को ज़्यादा इतने जो है वो जो है फ्लेक्सिबल होते हैं, ज़्यादा रिजिड नहीं होते। सेकंड चांस ऑफ एजुकेशन बाय द ओपन यूनिवर्सिटीज, ये जो ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, इसको कौन सी कैटेगरी में आएगी? ये फॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल है, या नॉन फार्मल एजुकेशन है? तो ये जो है ये नॉन फार्मल एजुकेशन में आएगी, जिसको डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन कहा जाता है। जो स्कूलों कॉलेजेस में रेगुलर एजुकेशन होगी उसको जो है वो फार्मल एजुकेशन कहेंगी। नेक्स्ट है साइकोलॉजी। जो क्या है? साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी जो है वो बिहेवियर की स्टडी है। नेशनल नेशनल एक्सपेक्टेशन जो उसको हम क्या कहेंगे, उसको एम्स कहते हैं। नेशनल एक्सपेक्टेशन जो है उनको एम कहते हैं। टेस्ट के जरिए आप क्या मेजर करते हैं जी? ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, डिफरेंट ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। तो टेस्ट जो है वो बेसिकली अचीवमेंट मेजर करती है कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, पार्टिकुलर टॉपिक में जो है वो किस हद तक अचीवमेंट हुई है, स्किल्स किस तरह हद तक जो है वो अचीव हुई है। यूर व्यूज़ आइडियाज़ थिंकिंग इज़ यूर एटीट्यूड होता है कि आप क्या थिंक करते हैं, क्या आइडियाज़ हैं आपके, क्या व्यूज़ हैं, इसको आपका एटीट्यूड कहा जाता है। सेंटेंस कॉम्प्लेक्शन इज़ बेस्ट मेथड टू अवॉइड गेसिंग। ये जो सेंटेंस कॉम्प्लेक्शन यानी कि ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाला वो पूछ रहा है कि ये जो होते हैं क्वेश्चन, इनका बेस्ट क्यों है ये? तो ये एमसीक्यूज़ की निस्बत बेस्ट इसलिए है कि क्योंकि इसमें गेसिंग नहीं हो सकती है, वो फिल वही करेगा जिसको वो क्वेश्चन आता होगा। In teaching learning process, the ask of supervision is performed by टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सुपरवाइजन जो है वो कौन करता है जी? वो प्रिंसिपल करता है। पेरेनियलिज्म इन मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द रियलिज्म। पेरेनियलिज्म जो है वो रियलिज्म की मॉडिफाई जो है ये फॉर्म है। अब रियलिज्म के ऊपर रियलिज्म वाले ये जो था अरस्तो ने जो है ये दिया था, ये कॉन्सेप्ट जो था ये रियलिज्म का। इससे पहले प्लाटो ने जो है वो आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, और वो उसने कहा था कि इंसान के जो आइडियाज़ हैं वही जो है वो बेस है उसके एजुकेशन के लिए, उसके नॉलेज के लिए, जो उसके दिमाग में चीज़ें हैं तो वही। तो उसके अगेंस्ट, उस फिलासफी के अगेंस्ट जो थे वो अरस्तू आया था, और उसने अरिस्टोटल ने कहा था कि ये रियलिज्म की तरफ से लेके गया था कि नहीं, बल्कि बेसिस या असल वो है जो रियल जो चीज़ें जो है वो नज़र आती है, और उनको
देखना चाहिए कि आइडियाज़ को के जो है वो रियल हम नहीं कह सकते। तो पेरेनियलिज्म भी बेसिकली जो है वो रियलिज़्म की ही मॉडिफाइड जो है ये फॉर्म जो है वो उसको कहा जाता है पेरेनियलिज्म को। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। एपिस्टेमोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ द स्टडी फिलॉसफी विच डील्स विद द नॉलेज। ये तीन है फ़िलासफ़ी की में जो है ये है टर्म्स एपिस्टेमोलॉजी, ओंटोलॉजी, एक्सियोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी जो है ये ब्रांच ऑफ द फ़िलासफ़ी है विच डील विद द नॉलेज, ये नॉलेज के साथ डील करती है। ओंटोलॉजी जो है वो डील्स करती है रियलिटीज़ के साथ, और एक्सियोलॉजी डील करती है वैल्यूज़ के साथ। ये तीनों याद होनी चाहिए। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज के साथ, ओंटोलॉजी रियलिटीज़ के साथ, और एक्सियोलॉजी वैल्यूज़ के साथ जो है वो लिया करती है। सैंपल फॉर द पर्पज ऑफ द रिसर्च शुड बी रिप्रेजेंट ऑफ द पॉपुलेशन। सैंपल क्या होता है जी? ये रिप्रेजेंट ऑफ द पॉपुलेशन होता है। रिसर्च में जब आप पॉपुलेशन से सैंपल ड्रा करते हैं तो वो सैंपल जो है वो उसको पूरे पॉपुलेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करता होता है। मिनिमम सैंपल साइज जब वो कितना होता है वो 30% होता है जी। पॉपुलेशन का कम से कम 30 जो है वो होना चाहिए, 30 से लेस नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव मेथड ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग इज अ टाइप ऑफ द एक्सपेरिमेंटल स्टडी है जी। तो ये क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल स्टडी होगी। तो आज यहाँ तक इसको एंड करते हैं। बाकी ये क्वेश्चन भी इनको भी हम सबको देखेंगे। वीडियो को आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।